नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें, कोरोना वायरस पर ताजा अपडेट, प्रवासी मजदूरों का संकट और सुपर साइक्लोन अम्फान पर ज्यादा जानकारी। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के सामने चक्रवात अम्फान की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। चक्रवाती तूफान ने सोमवार को बेहद विकराल रूप ले लिया और अभी तेज गति से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की। उन्होंने दोनों राज्यों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो उधर मौसम विभाग ने अम्फान तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो वहीं ओडिशा के 12 जिलों में पहले ही हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की टुकड़ियों को पहले ही तैनात कर दिया गया था और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। ओडिशा ने अपने तटीय इलाकों से 11 लाख लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 20 मई तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के लिए 21 मई तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान को विशाखापत्तनम से डॉपलर वेदर रडार द्वारा लगातार ट्रैक किया जा रहा है। बता दें, प्रचंड तूफान अम्फान के 20 मई को तट पर पहुंचने का अनुमान है और इससे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि सन 1999 के बाद भारत में आने वाला ये दूसरा प्रचंड चक्रवातीय तूफान यानी कि सुपर साइक्लोन होगा। 20 मई को दोपहर या शाम में ये बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों दीघा और हटिया आइलैंड से गुजरेगा। इस दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट से टकराएगा। सड़क दुर्घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को देश के 3 राज्यों में हुए अलग अलग हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पहले उत्तर प्रदेश के महोबा में मजदूरों पर ट्रक पलटा। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इन 2 हादसों में 7 लोगों की मौत से देश उबरा भी नहीं था कि अब बिहार से ऐसे ही हादसे की खबर है। बिहार के भागलपुर जिले में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक बस पाइप से लदे हुए ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर के बाद ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। भागलपुर नवगछिया में हुए इस भीषण सड़क हादसे में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस के मंगलवार तड़के सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराने पर 3 प्रवासी मजदूरों और बस चालक की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। इससे पहले सोमवार देर रात दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर लौट रहा एक ट्रक झांसी मिर्जापुर हाईवे पर महोबा जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक में सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इस बीच प्रवासी मजदूरों के ट्रेन और बसों से आवागमन को लेकर जारी अनिश्चितता पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि ट्रेनों के आवागमन को लेकर प्रवासी मजदूरों में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित कर मजदूरों के लिए और स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। साथ ही जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की जाए। साथ ही मजदूरों को लाने ले जाने वाली बसों का इंटर स्टेट मूवमेंट बाधित ना हो, यानी कि राज्य सरकारें इन बसों को अपनी सीमा में घुसने से ना रोकें। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये निर्देश तब जारी किए हैं जब लॉकडाउन के 56 दिनों के बाद भी हजारों की तादाद में मजदूर पैदल पलायन करने को मजबूर हैं और अलग अलग सड़क हादसों में 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है।
प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्हें लखनऊ में बसें पहुंचाने में दिक्कत है तो नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को 12 बजे तक इसकी जानकारी दे दें। दरअसल प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए दिल्ली में गाजियाबाद और नोएडा से 1000 बसें चलाने की इजाजत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगी थी, जिसे योगी सरकार ने मंजूरी देते हुए कांग्रेस से सभी बसों को हैंडओवर करने के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे थे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार सुबह 10 बजे तक ये सभी लखनऊ में जमा कराने के लिए कहा था, जिस पर देर रात प्रियंका गांधी की ओर से जवाब दिया गया। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी चिट्ठी में इस कदम को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। उनके मुताबिक इस महामारी के दौर में खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधनों की बर्बादी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बसों की जानकारी भेजे जाने के बाद भी योगी सरकार इस मामले में टाल मटोल का रवैया अपना रही है। वहीं योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो सूची कांग्रेस ने दी, हमने उनकी प्रारंभिक जांच कर ली है। इसमें सामने आया है कि जिन बसों के लिए उन्होंने विवरण भेजा था, उनमें से कई 2 पहिया, ऑटो और मालवाहक वाहन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो ये धोखाधड़ी क्यों कर रही हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,970 नए मरीज मिले और 134 लोगों की जान गई। हालांकि राहत की बात यह है कि 39,174 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश में रिकवरी रेट सुधरकर 38.73% पर पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या अब 35,058 हो गई है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,745 तक जा पहुंचा, जबकि मरने वालों की तादाद 694 हो गई। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक यहां 11,760 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 81 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान में 5,629 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में 2,637 मामले हो चुके हैं। वहीं बिहार में हालात गंभीर होते दिख रहे हैं। वहां से अब तक कुल 1442 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के मामले 48 लाख को पार कर गए हैं। वहीं मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,18,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 90,000 को पार कर गई। ये दुनिया के किसी भी और देश से अधिक है। वहीं कुल संक्रमित लोगों की संख्या यहां 15 लाख को पार कर गई। ब्रिटेन में संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 2,47,000 हो गई है। यहां संक्रमण से अब तक 34,876 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें यही हुई हैं। हालांकि संक्रमण के मामलों में ब्रिटेन 4थे नंबर पर खिसक गया है। अमेरिका के बाद कोरोना अब सबसे ज्यादा कहर रूस और ब्राजील में बरसा रहा है। रूस में अब तक 2,90,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं ब्राजील में 2,55,000 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति रीक माशर और देश के रक्षा मंत्री एजेलेना टेनी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कतर ने कोरोना के मद्देनजर 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये थी आज के इस डेली पॉडकास्ट की अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। ये सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। नमस्कार।